सुविधाएं आपको जो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए सुरक्षा के लिहाज से कहा जाए या मतलब जैसे पर्यटन के क्षेत्र दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ किसी प्रकार की। अच्छा, सब सुविधा है यहाँ। हमारी बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया काम भी कर रही है और जो ही विधानसभा के चुनाव हैं इनमें आओ भी बीजेपी की पूरी वोटों से जीतेगी। राज किसी का विधायक होए तो थोड़ा फर्क पड़ता है बाद में। जो काम बीजेपी ने करे हैं 70 साल में कांग्रेस ने नहीं करे। बीजेपी यहाँ अच्छी हो कर रही है और अब सरकार मैं चाहता हूँ पूरे बहुमत से यहाँ बने और हम पूरा सहयोग करेंगे। और देश बचाना है और ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आना चाहिए और हरियाणा में भी बीजेपी आनी चाहिए। माहौल बीजेपी का माहौल चल रहा है आजकल, ठीक है। और बीजेपी यहाँ से कम 20,000 वोटों से प्लस से जीत के आएगी, मैं ये वादा करता हूँ। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। दरअसल आप लगातार देख रहे हैं, हम हरियाणा की पल पल की खबर आपको दे रहे हैं और साथ ही एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश कर रहे हैं जो हरियाणा की विधानसभाओं का है। इसके साथ ही आज हम चलते चलते खरखोंदा जो विधानसभा सोनीपत लोकसभा के अंतर्गत आती है वहाँ पहुँचे हैं और हम जानना चाहते हैं हाईवे से लगे हुए गाँवों का हाल क्या है। आखिर वहाँ मूलभूत सुविधाएं सरकार की तरफ से लोगों को मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही। इसके साथ ही जो हाईवे से लगती हुई दुकानें हैं वहाँ पर जो लोग हैं जिनकी दुकानें हैं उनको किस तरह की सहूलत और सरकार की तरफ से मिलते हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो हम इससे लगते हुए जितने इलाके हैं उनको भी कवर कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो जिनका रोजगार इस हाईवे से चलता है वो लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। क्या चल रहा है, पहले चुनाव माहौल बताओ। माहौल तो जी कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस का चल रहा है तो 3 बार विधायक रहे हैं आपके यहाँ। हाँ 3 बार, अब चौथी बार फिर टिकट मिला है। तो आपकी बार क्या? हाँ पूरा संभावना है। अच्छा, तो इन 15 सालों में काम हुए हैं? काम तो जो है अगर राज आप की दिल से कांग्रेसी वाला है मतलब काम आप लग रहा है आपको हुए नहीं हुए? मतलब राज किसी का विधायक होए तो थोड़ा फर्क पड़ता है बाद में। अच्छा, ये जैसे आप हाईवे के यहाँ 24 घंटे बैठते हो सारी चीज़ें, तो किस तरह की सुविधाएं आपको जो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए सुरक्षा के लिहाज से कहा जाए या मतलब जैसे पर्यटन के क्षेत्र दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ किसी प्रकार की। अच्छा, सब सुविधा है यहाँ। तो व्यक्ति को रोक जैसे आते हुए रुकता है व्यक्ति हाईवे पे जब? हाँ रुकता है जी। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये मतलब इस तरह का रोजगार को और जैसे बढ़ावा दिया जाए तो सरकार को क्या कुछ उठाने चाहिए ठोस कदम? मतलब सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें। नहीं, प्रॉफिट सरकार को नहीं है मगर आपका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या कुछ और सुविधाएं मिल सकती हैं जिससे और कारोबार बढ़ाए? देखो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। आप जैसे अगर जैसे सरकार आपको 2 बेंच लगा के यहाँ दे तो आपको लगता है कि हाँ, चीज़ें अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ। बाबू जी कैसा चल रहा है? आप भी यहीं के ही हैं? मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं भिवानी का हूँ। भिवानी में क्या माहौल है? भिवानी वाला बताओ। भिवानी में तो भाई साहब ऐसा है, हमारी बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया काम भी कर रही है और जो ही विधानसभा के चुनाव हैं इनमें आओ भी बीजेपी की पूरी वोटों से जीतेगी। और जो काम बीजेपी ने करे हैं 70 साल में कांग्रेस ने नहीं करे, ठीक है। हम तो ये कहेंगे दिल तक वहाँ बीजेपी आनी चाहिए और देश बचाना है और ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आना चाहिए और हरियाणा में भी बीजेपी आनी चाहिए। क्या कुछ चल रहा है भाई साहब माहौल? बिल्कुल जी, बीजेपी चाहिए जी। तो यहाँ आप भी हाईवे से इसी वाले गाँव के हैं? मैं भिवानी से। अच्छा, आप भी भिवानी से? तो भाई साहब सही कह रहे हैं, भिवानी बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही। भिवानी वाला पूरा माहौल चल रहा है। पूरा माहौल बीजेपी का। ये कहते थे कि हुड्डा लाज में पर्ची खर्ची वाला मामला चलता था और नौकरियां ऐसी लग जाती थी पैसे दे के, वो सच? वो पैसे वो सच्चाई है। पैसे देते थे लग जाते थे। अच्छा, तो अब पैसा देने का कोई मतलब ही नहीं है। ये कुछ लोग हो रहे हैं। भाई साहब आप यहीं के ही हो? हाँ यहीं का रहने वाला हुआ है सब। तो क्या ठीक ठाक चल रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल ठीक चल रहा है। जैसे यहाँ हमारे हल्के से बीजेपी काम तो अच्छा कर रही है लेकिन हमारे हल्के से कोई एमएलए नहीं बन रहा बीजेपी का, इसलिए जो 5 करोड़ आते हैं ना वो एमएलए उनको कहीं नहीं लगाता, पूरे को अपने आप। कोई भी रोड टूटा हुआ है 10 साल से, वो 15 साल से एमएलए बना हुआ, यहाँ का कोई काम नहीं करवाया उसने। ऊपर से सरकार बीजेपी क्या करेगी जब ऊपर तो उनकी सरकार है नीचे तो उनका विधायक नहीं है। तो ये प्रॉब्लम चल रही भाई। वाली जो आपको मिली है कहाँ से आई? ये बीजेपी सरकार में मिली है, नहीं तो 12 साल तक मेरे को चैन वाली नहीं मिली थी ऐसे चलाने वाली। ये बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हम भी अब की बार बहुत अच्छा काम करेंगे, अपने हल्के से इसको खो देंगे यहाँ से। जो ये कांग्रेस का एमएलए इसके कोई काम नहीं करता, पूरे 5 करोड़ सरकार इसको देती है, एक पैसा नहीं लगाता कहीं। ये
साइकिल वाली कहानी बताओ ना, ये कैसे मिली? साइकिल तो भाई साहब जब से मोदी सरकार आई है जब से ये मिली है। जब कांग्रेस सरकार थी तो चैनवाड़ी के से 12 साल में मैं जयपुर से लेके आया था। हाँ नहीं, वो चैनवाड़ी 12 साल तक मेरे को यहाँ नहीं मिली, तो 12 साल में मैं जयपुर से लेके आया, ट्रेन में लाद के दिल्ली से ऐसे चलाता लाया, पूरा खून में हो गया मैं, मतलब पूरे हाथों में खून उतर गया। तो अब सरकार बीजेपी यहाँ अच्छी हो कर रही है और अब सरकार मैं चाहता हूँ पूरे बहुमत से यहाँ बने और हम पूरा सहयोग करेंगे। ये चार्जिंग वार्जिंग कैसे, मतलब ये कहाँ से बता नहीं रहे हो आप? किसने, विधायक ने दी थी या किसी नेता ने दी थी? ये मेरे को मोदी सरकार ने दी है भाई साहब, योजना के तहत। हाँ दिल्ली से मिली थी ये सरकार, वहाँ पर आए थे मिनिस्टर। भाई तो आप भी यही लोकल के हैं? हाँ मैं यहीं लोकल का हूँ सर। ये आप कैसा माहौल लग रहा है? माहौल बीजेपी का माहौल चल रहा है आजकल, ठीक है। और बीजेपी यहाँ से कम 20,000 वोटों से प्लस से जीत के आएगी। मैं ये वादा करता हूँ पवन खरगोदा यहाँ 20,000 वोटों से जीतेगा। तो ये मतलब ये 15 साल वाला जो चलता आ रहा है इसे तोड़ दोगे आप? इसे ऐसा तोड़ देंगे, इसको मरोड़ के भी छोड़ देंगे यहाँ। ये जयवीर ने 15 साल में कुछ नहीं किया इस पीपली गाँव में। पीपली गाँव में यहाँ से कम 3,000 वोटें हैं, कम से कम 2,000 प्लस वोटें पवन खरगोदा को जाएगी यहाँ से। ये बाबूजी ये बताओ, ये सारी सुविधाएं मतलब आपको बीजेपी से इतनी उम्मीद कैसे जागी है? मोदी का कमाल है खट्टर मट्टर का? ये सबसे मेन तो हमारा मोदी प्रधानमंत्री है, जो देश में वो कर रहा, बहुत अच्छे काम कर रहा। 370 धारा उसने तोड़ी, नहीं तो मिलिट्री वालों को पत्थर लगाते थे। आज उसने ये कर कर पूरे देश में अपना माहौल बनाया है, ऐसा काम किया उसने। कोई देश विदेश का पहले हम खबर देखते थे, कांग्रेस की सरकार थी कि वो हमारे 25 फौजी वहाँ मर गए। आज हम खबर देखते तो ये होता कि वहाँ 15 आतंकवादी मारे गए। तो ये सब जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? ये हम देखते हैं, हम बातें सुनते हैं, खबर देखते हैं भाई साहब, उसी से जानकारी मिलती है। ये तो कह रहे हैं हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा वाले। वो तो भाई वो अपने तो सभी कहेंगे ना, गरीब की कौन कहता है यहाँ। तो आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार मिलेगी तो आप? पूरे बहुमत से आएगी अब की बार, और सब चाहते हैं हम कि पूरे बहुमत से हो। तो इस पे प्रचार वरचार भी करते हो, लोगों से मिलते हो? प्रचार भी एमएलए से रोज मिलता हूँ मैं, जाकर ऑफिस पर जाता हूँ। अभी भी मेरे गांव में जमींदारों ने बुला रखा था, गांव में भी आया था अभी कोई 5:30 बजे ही। पवन खरगोदा यहाँ का विधायक है जो हमारे हल्के से। 4 दिन पहले भी आया था पवन खरगोदा, 4 दिन पहले भी आया था, 1 हफ्ते में 2 बार आ चुका है। यहाँ से पूर्ण बहुमत से उसको विजय बनाएंगे। 15 साल से जीत कैसे रहा है व्यक्ति अगर जब काम नहीं हो रहे तो? भाई साहब जैसे हमारे यहाँ माहौल तो उनका, गरीब आदमी को पाड़ देते हैं, कोई इधर जाए कोई इधर जाए, लेकिन अब सब जाग चुके हैं, सब जाग चुके हैं। सब ने ये सोच लिया है कि अपने हल्के के कोई मंत्री बनाएंगे। अब ये कथोरे का है, पता नहीं कहाँ का रहने वाला, ये इसको यहाँ पर 15 साल से खरगोदे को लूट कर खा रहा है। ये आज मेरा देश पूरा मोदी को मानता है, उसने अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसीलिए हम चाहते हैं अब की बार पूरे सरकार मोदी की यहाँ पर हो। और बच्चे आज हमारे कांग्रेस सरकार में कोई बच्चा नौकरी नहीं लगा, आज हमारे इस सरकार में कोई 50 बच्चे यहाँ के हमारे यहाँ के लग चुके हैं, बगैर पैसे के, बगैर रिश्वत के लगे हैं भाई साहब। एक बार मैं दद्दू का रिएक्शन एंड में जरूर ले लूं। दादा आप तो अकेले रह गए, ये सब तो बीजेपी वाले हो गए। मेरे को पता है। ये आप तो अकेले रह गए। हाँ मेरे को पता है। हैं बीजेपी ना, ये क्या कांग्रेस पक्का आएगी। चाय क्या रुपए की है यहाँ पे? 15 रुपए की चाय 15 रुपए की। दूध ठीक ठाक डाल देते? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अगला खुश हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त हमें देने के लिए। तो खरगोदा विधानसभा पड़ती है जो सोनीपत लोकसभा के अंतर्गत आती है, जहाँ के लोगों के मन में बीजेपी बसी है और वो चाहते हैं कि एक बार जो कांग्रेस की रिवायत यहाँ से 15 सालों से चल रही है वो टूटे और बीजेपी का ध्वज बड़ी शान से एक बार फिर सोनीपत में लहरे और खरगोदा पे लहरे। अब देखना होगा कि 5 तारीख को लोग क्या निर्णय लेते हैं और 8 तारीख का तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो ही जाएगी। कैमरामैन फिरदौस के साथ केशव पांचाल, खरगोदा।